तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री को। यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, किस तरीके से ये क्रिएट होता है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखते चलिएगा और नोट्स को बनाते चलिएगा, ताकि एग्जामिनेशन से पहले पहले अगर आपका नोट्स प्रिपेयर रहेगा तो सारी चीजें आप कर सकते हैं। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं कि ये स्पैनिंग ट्री क्या होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट फ्रेंड कह रहा है कि अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जिसे हम लोग एमएसटी भी कहते हैं शॉर्ट में, इज डिफाइंड एज अ स्पैनिंग ट्री दैट हैज द मिनिमम वेट अमंग ऑल द पॉसिबल स्पैनिंग ट्री। यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ऐसा स्पैनिंग ट्री होता है, उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है, तो उससे हमें जाने में कम से कम समय, यानी कम समय में हम किस तरीके से वहां पे जा पाए, यानी कम खर्च में कैसे हम वहां पे जा पाए, कम दूरी में हम कैसे वहां पे जा पाए, उस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि द मिनिमम स्पैनिंग ट्री हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्पैनिंग ट्री with an added constraints of having the minimum possible weights among all the possible spanning trees। यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, आप इस एग्जांपल को देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे इस डायग्राम को हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखते चलिए, डायग्राम के द्वारा चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको दिएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको तीन वर्टेक्सेस दिख रहे होंगे, ये आपके एजेस एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, और यहाँ पे उनका वेट लिखा गया है इसका। यानी 1 से 2 हम आ रहे हैं, तो आपका कितना खर्च हो रहा है। आप इस 2 को 2 किलोमीटर भी ले सकते हैं, 2 मीटर भी ले सकते हैं, 2 रुपीज भी ले सकते हैं। कोई भी क्वांटिटी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने 2 लिखा है एज इट इज। 2 से 3 हम आ रहे हैं तो 3 लग रहा है, लेकिन 1 से 3 हम आ रहे हैं तो कितना हमारा खर्च हो रहा है, 10 खर्च हो रहा है। तो इसको अगर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट करेंगे तो वो किस तरीके से बनेगा, यानी कम से कम। जैसे मान लीजिए कि एक से हमें क्या पहुंचना है, यानी सोर्स हमारा क्या है, 1 है, और डेस्टिनेशन हमारा क्या है, 3 है। यानी 1 से 3 पे आपको पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, हम देखिए यहाँ पे 1 से अगर 3 पे डायरेक्टली आएंगे तो कहीं ना कहीं 10 खर्च हो रहा है आपका। लेकिन अगर हम 1 से 2 आ रहे हैं और 2 से 3 आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 2 और 3 यानी 5 अमाउंट में ही हमारा काम हो जा रहा है। तो हम 1 से 3 डायरेक्ट ना चल के हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा हम घुमा देंगे। यानी कहने का मतलब क्या, पहले हम 2 पे आएंगे, उसके बाद हम 3 पे जाएंगे। ओके, तो वही चीजें यहाँ पे क्रिएट की गई हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे फ्रेंड, कुछ एल्गोरिथम है कि किस तरीके से हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को क्रिएट करते हैं। वो तो हो गया हमारा जो एग्जांपल था, क्योंकि प्रैक्टिस आप कीजिएगा उन पे तो आपके लिए बेहतर होगा। और एल्गोरिथम अगर एग्जामिनेशन में आता है तो एल्गोरिथम लिखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे एल्गोरिथम देना जरूरी है। और इस एल्गोरिथम के बारे में हम आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर पढ़ेंगे, जो कि एक टॉपिक बन जाएगा, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर सेवरल एल्गोरिथम टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग। पहला आपका है क्रॉसकल एल्गोरिथम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका है प्रिज्म एल्गोरिथम, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर एक समझ में नहीं आता तो दूसरा आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे चलती हैं, कनेक्शन यहाँ पे दोनों में है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है चीजों को। आने वाले वीडियो सीरीज को अगर आप चाहते हैं कि फॉलो कर सके, तो आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।